नमस्कार। जे कृष्णमूर्ति हमें बता रहे हैं कि हमारे सभी अनुभवों में सदा एक देखने वाला, एक अनुभव करने वाला होता है, जो अपने भीतर अधिकाधिक अनुभव संचित करता रहता है या अपना निषेध करता रहता है। क्या यह एक गलत प्रक्रिया नहीं है? और क्या ऐसा करना सृजनशील अवस्था के लिए बाधक नहीं होगा? यदि यह एक त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया है तो क्या हम उसे पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं? ऐसा तभी हो सकता है जब मुझे अनुभूति हो कि विचारक के नाते होने वाली अनुभूति नहीं, बल्कि जब मैं उस मिथ्या प्रक्रिया के प्रति सजग हो जाता हूँ और गहराई से देख लेता हूँ कि स्थिति यही है कि जो विचारक है, जो विचार करने वाला है, वही विचार है। जब तक मैं अनुभव कर रहा हूँ, जब तक मैं कुछ बनने में लगा हूँ, तब तक द्वैतपूर्ण क्रिया रहेगी ही, ड्युअलिटी बनी ही रहेगी। विचारक और विचार के रूप में दो अलग अलग प्रक्रियाएं चलती ही रहेंगी। वहाँ एकत्व, अखंडता होने के बजाय एक केंद्र होगा, जो स्वयं के कुछ होने या न होने के कर्म संकल्प के माध्यम से कार्य करता रहेगा। सामूहिक, व्यक्तिगत, राष्ट्रवादी अथवा किसी अन्य रूप में वो कार्य करता ही रहेगा। कहीं भी प्रक्रिया यही है। जब तक अनुभवकर्ता और अनुभव के बीच में प्रयत्न जारी रहेगा, अवनति होगी ही। अखंडता तभी संभव है जब विचारक अवलोकन करने वाली सत्या नहीं रह जाती। अभी हमें विचारक और विचार, दृष्टा और दृश्य, अनुभवकर्ता और उसका अनुभव, इन अलग अलग स्थितियों का पता है। हमारा प्रयास तो उन दोनों के बीच पुल बांधने का रहता है। कर्म का संकल्प सदा द्वैतपूर्ण होता है। क्या यह संभव है कि इस अलगावकारी संकल्प से परे जाया जा सके, जिस अवस्था में यह द्वैतपूर्ण कर्म ना हो? ऐसा तभी हो सकेगा जब हमें सीधे सीधे यह अनुभूति होगी कि विचारक ही विचार है। हम सोचते हैं कि विचार विचारक से अलग है, लेकिन क्या ऐसा है? हम तो यही सोचना पसंद करेंगे कि ऐसा ही है, क्योंकि उस हालात में विचारक अपने विचार के द्वारा समस्याओं की व्याख्या कर सकेगा। विचारक का कम अथवा अधिक बनने का ही प्रयास होता है, और इसीलिए उस संघर्ष में, संकल्प के उस कर्म में, कुछ बनने में सदा अवनति की ओर ले जाने वाला कारक मौजूद रहता है। हम एक मिथ्या प्रक्रिया के पीछे दौड़ते रहते हैं, यथार्थ प्रक्रिया को नहीं देख पाते। क्या विचारक और विचार के बीच कोई विभाजन है? जब तक वे अलग हैं, विभाजित हैं, हमारा प्रयास हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक संघर्ष ही बना रहेगा। हम एक ऐसी मिथ्या प्रक्रिया के पीछे भाग रहे हैं जो विनाशकारी है, पतन का कारण है। हम सोचते हैं कि विचारक अपने विचार से अलग है। जब मैं देखता हूँ कि मैं लोभी हूँ, अधिकार जमाता हूँ, पाशविक हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि मुझे यह सब नहीं होना चाहिए। तब विचारक अपने विचारों को बदलने की चेष्टा करता है और इस प्रकार कुछ बनने का प्रयास करता है। प्रयास की इस प्रक्रिया में ही वह इस भ्रम में पड़ा रहता है कि विचारक और विचार अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, जबकि वहाँ प्रक्रिया एक ही होती है। मेरे विचार से पतन का मूल कारण यह भ्रम ही है।
क्या उस अवस्था का अनुभव करना संभव है जिसमें सत्ता बस एक हो, ना कि अनुभव करने वाला और अनुभव दो अलग अलग प्रक्रियाएं? उस हालात में शायद हमें यह पता लगे कि सृजनशील होना किसे कहते हैं और वह कौन सी अवस्था है जिसमें मनुष्य चाहे किसी प्रकार के आपसी संबंधों में क्यों ना हो, अपकर्ष पतन कभी नहीं होता। मैं लोभी हूँ। मैं और लोभ दो अलग अलग अवस्थाएं नहीं हैं, केवल एक ही स्थिति है और वह है लोभ। यदि मुझे एहसास हो कि मैं लोभी हूँ तो क्या होता है? मैं लोभी न होने का प्रयत्न करता हूँ, चाहे इस प्रयत्न का कारण सामाजिक हो या धार्मिक। यह प्रयत्न सदा एक छोटे से सीमित दायरे में ही होता है। मैं उस दायरे का विस्तार कर सकता हूँ, लेकिन वह रहेगा सदा सीमित ही। इसीलिए पतन का कारण वहाँ हमेशा रहेगा। लेकिन जब मैं कुछ और गहराई से, बारीकी से देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि प्रयत्न करने वाला ही लोभी का कारण है। वह स्वयं लोभी है। अलग अलग अस्तित्व रखने वाला ना तो कोई मैं है और ना लोभ है। वहाँ केवल एक ही चीज़ है और वह है लोभ। मुझे इसका एहसास हो कि मैं लोभी हूँ। लोभ से अलग कोई दृष्टा नहीं है जो लोभी हो, बल्कि ये जो मैं भाव है ये स्वयं ही लोभ है। तो हमारा समूचा प्रश्न ही बिल्कुल भिन्न हो जाएगा। उसकी तरफ हमारा प्रत्युत्तर ही एकदम बदल जाएगा और तब हमारा प्रयास विनाशकारी नहीं होगा। आप तब क्या करते हैं जब आपका पूरा अस्तित्व ही लोभ है, जब आप जो भी क्रिया कर रहे हो वह लोभ ही है? दुर्भाग्यवश हम उस दृष्टि से कभी नहीं सोचते। बस एक मैं भाव होता है, एक उच्चतर सत्ता जो किसी सैनिक की तरह नियंत्रण रखती है, अधिकार जमाती है। मैं समझता हूँ कि वह प्रक्रिया विनाशकारी है। वह एक भ्रम है और हम जानते हैं कि हम ऐसा क्यों करते हैं। मैं खुद को उच्च एवं निम्न में बांट लेता हूँ ताकि मैं बना रहूँ। यदि पूरी तरह से बस लोभ ही है, ना कि मैं जो कि लोभ करता है। यदि मैं ही लोभ हूँ तो ऐसे हालात में क्या होता है? उस हालात में एकदम अलग ही प्रक्रिया देखने को मिलती है और समस्या का रूप ही बदल जाता है। और यह रूप ही सृजनशील है, जिसमें आधिपत्य जमाने वाला अथवा अधिक या कम बनाने वाले मैं भाव का कोई वजूद नहीं होता। यदि सृजनशीलता हमारी मांग है तो हमें इस अवस्था में आना ही होगा। ऐसी अवस्था में प्रयत्न का कर्ता नहीं होता, या कोई शाब्दिक समस्या नहीं है, और ना ही कोशिश करके उस अवस्था को प्राप्त करने का कोई सवाल उठता है। यदि आप वैसा कुछ करते हैं तो आप इससे चूक जाएंगे, इसे कभी नहीं पा सकेंगे। महत्व यह देख लेने का है कि प्रयत्न करने वाला और प्रयत्न का लक्ष्य एक ही है। मन कैसे खुद को उच्च और निम्न में बांट लेता है। उच्च अर्थात सुरक्षा, शाश्वत सत्ता, और फिर भी वह विचार की और इस प्रकार समय की प्रक्रिया बनाए रखता है। यह सब समझने के लिए गहन बोध एवं सतर्कता की आवश्यकता होती है। यदि इसे हम प्रत्यक्ष अनुभूति द्वारा समझ सकें तो आप देखेंगे कि एक पूर्णतया नूतन अवस्था अभिव्यक्त होती है। धन्यवाद।